आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनके वीरता और शौर्य के विषय में कवि कन्हैयालाल सेठिया ने जो कविता लिखी है, पातल और पीथल। पातल और पीथल, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पातल और पीथल इसका शीर्षक रखा हुआ क्यों है। पातल शब्द का मतलब होता है पात्स्या, पात्स्या का मतलब बादशाह। यहाँ पर महाराणा प्रताप को एक बादशाह के रूप में कवि ने प्रस्तुत करते हुए, और पीथल जो है वो दिया हुआ है पृथ्वीराज, एक राज कवि थे बीकानेर के राव कल्याणमल जी के सबसे छोटे पुत्र पृथ्वीराज जी थे, जो कि अकबर के दरबार में, जैसा कविता के अंदर बताया गया है, वो सेवाएं दे रहे थे। उनको पीथल के नाम से संकेत दिया हुआ है। मैं आपके सामने राजस्थान की गौरवपूर्ण कविता के साथ। अरे घासरी रोटी ही जदवन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चिख पड़यो राम, नारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सह्यो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, महे पास नहीं राखी रण में, वैरारो खून बहावण ने। पण याद करूं हल्दी घाटी, पण याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रगद उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। राणा प्रताप ने जब वो राजमहलों को छोड़ करके और जंगलों के अंदर अपनी सेना को तैयार करने के लिए पुनः तैयारियां कर रहे थे, उनके उस संघर्ष के विषय में कवि ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ये बातें बताने का प्रयास किया है। घास की रोटी यहाँ पर केवल प्रतीक के रूप में काम ली हुई है। यहाँ पर आगे वो कहते हैं, उस समय में राजकुमार अमर सिंह जो उनके साथ में जंगलों में घूम रहे हैं, कवि ने ये बताने का प्रयास किया हुआ है कि वो एक रोटी के लिए मांग करते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं। उस समय राणा अपनी अभिव्यक्तियां कहते हैं, पण आज बिलख तो देखूं हूँ, जद राज कंवर ने रोटी ने, वो छात्र धर्म ने भूलूं हूँ हिंदवाणी चोटी ने। आसोच हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आँख्या में आंसू भर बोल्यो हूँ, लिख स्यूं अकबर ने पाती। आप देखिए, यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि बड़े से बड़े सूरमा और पराक्रमियों के जीवन में भी एक पल ऐसा आता है जहां पर वो कहीं न कहीं छोटी सी सही निराशा महसूस करते हैं। यहाँ राणा प्रताप उस निराशा भरे भाव के अंदर ये कहते हैं कि मैं अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता हूं और मैं अकबर को एक पत्र लिखता हूं। अब राणा प्रताप जो है एक अकबर के नाम पे संदेश भेजते हैं, और वो पत्र जब अकबर के दरबार में पहुंचता है, वहां है, राणा रो कागद बाँच हुओ, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैण करया विश्वास नहीं, जद बाँच ने फिर बाँचो, पण नैण करया विश्वास नहीं, जद बाँच ने फिर बाँचो। यहाँ अकबर के नेत्र, उसका दिल, उसकी आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि राणा प्रताप कभी उनकी अधीनता को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब उसे थोड़ा सा एहसास, थोड़ा विश्वास हो गया, तब उसने अपने दूत को इशारा किया कि जाओ, उनके दरबार में एक कवि था पृथ्वीराज, जिसको यहाँ पीथल कहा गया है, वो हमेशा अकबर के दरबार में राणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के विषय में बातें किया करता था। इसलिए अब दूत को इशारा करके अकबर जो है पीथल को बुलाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बस दूत इशारो पा भाजो, पीथल ने तुरत बुलावण ने, किरणारो पीथल आपूग्यो, अकबर रो भरम मिटावण ने। और जैसे ही पीथल वहां पर पहुंचता है, वहां पीथल को संबोधित करते हुए आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में अकबर जो है पीथल को संबोधित करता है। महे बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, या देख रहो है कागद तू देखी फिर स्यूं क्यों अकड़। हूँ आज पात स्या धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, हूँ आज बादशाह धरती रो,
मेवाड़ी पाग पगामे है, अब बता मन किन रजवट रे रजपूती खून रगामे। जैसे ये बात पीतल सुनता है और उस कागज को अपने हाथ में लेता है, जद पीतल कागद ले देखी राणारी सागी सेनानी, नीचे सू धरती खिसक गई आँख्या में भर आयो पानी। पण फिर कहीं तत्काल संभल आ बात सफाई झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है, जो हुक्म होए तो लिख पूछूं राणा ने कागद रे खातिर। अब यहां पर पीतल कहता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। राणा कभी भी इस अधिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपका हुक्म हो तो मैं राणा को एक खत लिख करके और इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेता हूं कि इसमें कितनी सत्यता है, कितना सच है। जो हुक्म होए तो लिख पूछूं राणा ने कागद रे खातिर, ले पूछ भलाई पीतल तू आ बात सही बोलियो अकबर। और अब यहां पर पीतल जिस जोशीले और प्रेरणायुक्त शब्दों का प्रयोग करता है वो सुनने लायक है। महे आज सुनी है ना हरिया श्याला रे साथे सोवेला, महे आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेला। जैसे ये बात बताई कि आज मेरे को ये सुनने को मिला है कि शेर जो हैं वो सियारों के साथ में सोने जा रहे हैं और सूर्य जो है वो बादलों की ओट में खोने जा रहा है। और ये समाचार, ये संदेश जैसे ही राणा प्रताप को मिलता है वैसे ही यहां पर पीतल रा आखर बाँच ही राणारी आँख्या लाल हुई, धिक्कार मने है कायर है ना हररी एक दकाल हुई। हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ दरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रहे। अब वो पीतल को संदेश भेजते हैं, पीतल के खिमता बादल री जोरो के सूर उगाली ने, सिंहारी हाथल सहले वे वाकूख मिली कद स्याली ने। जद राणा रो संदेश गयो पीतल री छाती धूणी ही, हिंदवाणी सूरज चमके है अकबर री दुनिया सुनी ही। धन्यवाद।